अभी अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ, उस हादसे की तस्वीरों को देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते। हादसे के पहले की तस्वीरों को देखिए, हंसते मुस्कुराते बच्चे, पूरी फैमिली, पूरा परिवार, बीवी, शौहर, बच्चे अहमदाबाद से लंदन जा रहे हैं। जाहिर है फ्लाइट का सफर वही इंसान करता है जो थोड़ा पैसे के एतबार से मजबूत होता है, खुशहाल होता है। गरीब आदमी थोड़ी करता है फ्लाइट का सफर। यानी ये वो लोग थे जो एलियट क्लास के लोग थे, बड़े खुशहाल लोग थे, एनआरआई लोग थे, लंदन में काम करने वाले, वहां कारोबार करने वाले लोग थे। उनकी मौत लिखी थी तो कैसी लिखी थी मेरे साथ। फ्लाइट में जो फ्यूल होता है, माहिरीन कहते हैं कि दुनिया के खतरनाक, एक आम पेट्रोल से जो आग लगती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक फ्लाइट में जो फ्यूल होता है उसको एटीएफ बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल। बहुत खतरनाक, उसके अंदर जलाने की सलाहियत होती है। इसीलिए जब फ्लाइट क्रैश होती है, प्लेन क्रैश होता है, तो किसी के बचने का चांस नहीं होता, क्योंकि वो जो फ्यूल होता है वो बहुत खतरनाक आग तैयार करता है। जल करके खाक हो गए लोग, बदन के टुकड़े नहीं मिल रहे, लोग खड़े हैं अपने लाइन में, अपने रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की के डीएनए टेस्ट के लिए कि पता लग जाए कि मेरे बच्चे की लाश, मेरे घर वालों की लाश का कोई टुकड़ा मुझे मिल जाए। अल्लाह, ये मौत थी मेरे प्यारे साथ। और इसमें फिर आप उन लोगों को देखिए जो बेचारे मेडिकल के स्टूडेंट थे और हॉस्टल में खाना खा रहे थे। भाई फ्लाइट में सफर करने वाला तो चलो उसकी मौत उसको खींच के लेके गई, लेकिन वो जो उस हॉस्टल के अंदर खाना खा रहे थे उनकी मौत तो उनकी अपने घर में खाना खाते हुए लिखी थी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कहां मरोगे, कब मरोगे नहीं जानते। ऐ गाने बजाने में मस्त लोगों, ऐ हराम कामों में मुलव्विस इंसानों, तुम नहीं जानते तुम्हारी मौत कहां लिखी है, किस हाल में तुम्हारी मौत लिखी। दुनिया की आग में इंसान जल जाए, उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी देखने के काबिल नहीं बचती। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये है सबसे बड़ा काम। बच्चों के लिए जमीन खरीद दी, जायदाद खरीद दी, दौलत बना दी, प्रॉपर्टी बना दी, तो कौन सा कमाल कर दिया। कमाल तो ये है, काम तो ये है कि आप अपने बच्चों की आखिरत बना के जाएं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और खजीर का वाकया बयान किया। दोनों जा रहे थे, एक बस्ती के पास से गुजरे। बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, बखील थे, उलमा की कदर नहीं करते थे। जिस बस्ती में उलमा की कदर ना हो, जिस बस्ती में दीनदारों की कदर ना हो, उस बस्ती के लोगों से ज्यादा खबीस लोग कहीं के नहीं होते। ये दोनों गए, इन्हें भूख लगी थी, इन्होंने खाना मांगा, उन्होंने खाना नहीं दिया। खाना मांगा इन्होंने। शरीयत तो ये सिखाती है, इंसानियत का तकाजा तो ये है, हुस्ने अखलाक का तकाजा तो ये है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किया था कि मेहमान आए तो उससे पूछा ना जाए कि आप क्या खाएं। मेहमान के सामने आपके पास जो बेहतरीन चीज है वो ला के रखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तरीका तो अपनाया था। फराग इलैहि, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, फजा बिइजलिन हनीस, और भुना हुआ बछड़े का गोश्त ला के रख दिया। तो ये जो बस्ती थी ये बड़े कंजूस लोग थे। इन्होंने हजरत मूसा और खजीर को मांगने के बाद भी खाना नहीं खिलाया। अब दोनों बेचारे भूखे प्यासे, दोनों अल्लाह के नबी हैं, मूसा भी नबी है, खजीर भी नबी है। दोनों थके हारे एक मकान की दीवार से टेक लगा के बैठे। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्दफ़ अक़ामा, दोनों ने देखा कि उस गांव के अंदर एक दीवार है, एक मकान की दीवार है जो गिरने वाली है। हजरत खजीर खड़े हुए और दीवार को सीधा कर दिया। ऐ गुटखा खाने वाले मेरे नौजवानों, ऐ खैनी खाने वाले, ऐ तंबाकू खाने वाले मेरे नौजवानों, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो ताकत कहां से आएगी जो हजरत खजीर के अंदर थी। ताकत तो तब पैदा होगी जब तुम गलीज और नापाक चीजों से बचोगे। जिस जिस्म के अंदर नशा जाएगा, जिस जिस्म के अंदर तंबाकू जाएगा, जिस जिस्म के अंदर शराब जाएगी, वो जिस्म के अंदर ताकत नहीं बचेगी। ये खजीर अलैहिस्सलाम का बदन था, ये उनकी ताकत थी। खड़े हुई और दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर थे, बड़े गुस्सावर,
शख्सियत थी उनकी, गुस्सा आता, जलाल आता था। उन्होंने कहा लौ शीत लतखस्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर आपको इस पर उजरत ले लेनी चाहिए थी, कुछ इस पर पैसा ले लेना चाहिए, तो फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ये सबक भी हमें सिखा रहे हैं कि हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि उसके साथ एहसान किया जाए। हर इंसान, बहुत सारे लोग इस दर्जे के घटिया होते हैं कि उनके साथ एहसान ना किया जाए। कहा कि ऐ मूसा आपको दीवार ठीक करने के पहले उजरत ले लेना चाहिए। तो हजरत खजिर ने कहा व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कन्जुल लहुमा। ऐ मूसा, वो जो दीवार मैंने ठीक की थी, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। व काना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों यतीम बच्चों का बाप बहुत नेक था। बाप बहुत नेक था और बाप ने मरने के पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के अंदर खजाना दबा के रखा था। फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिर रब्बिका। ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना हासिल कर लें। ऐ अपनी औलाद की फिक्र करने वालों, तुम नेक बन जाओ, तुम दीनदार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारी औलाद की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम की साइंस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है, ये मसला निकाला है कि आपकी नेकी का फायदा आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा, आपके तकवा और दीनदारी का फायदा आपके बच्चों को भी मिलेगा। आप दीनदार बन जाइए, आपके बच्चों को अल्लाह ताला बहुत सारे शर और फितने से बचाएगा।